तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कांग्रेस ने पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट के बाद अब प्रत्याशी बदलने का शुरू किया और डीएनएन आपको कई दिनों से ये जानकारी दे रहा था कि 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है। आज उसकी शुरुआत हो गई बदनावर से। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, उन्होंने बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी के बदले जाने पर तंज कसा। भोपाल में इसको लेकर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि देखते जाइए, अभी तो नामांकन भरे जाने तक कितने ही प्रत्याशी बदल दिए जाएंगे। 3 सर्वे के बाद में टिकट बदल रहे हैं, या तो सर्वे गलत दे रहा है कोई, या कांग्रेस के अंदर मतैक्य नहीं है, मतभेद है, गुटबाजी है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी फार्म भरना शुरू का हुआ है, भरने तक तो आप देखिए और कितने बदलेंगे। 3 सर्वे तो चलिए इस खबर पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शरद, 3 दिन से डीएनएन इस बात की संभावना जता रहा था कि बदनावर समेत 2 और सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है और आज उसकी शुरुआत हो गई बदनावर से। क्या वजह रही है खास? देखिए, बदनावर से जो नाम बदला है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ या फिर पूरे कहे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ सीधे तौर पर कहा जा सकता है। तो कमलनाथ ने जो नाम बदला है वो बहुत सोच समझ के बदला है, क्योंकि कमलनाथ हमेशा सर्वे करते हैं और सर्वे इसका मुख्य आधार होता है। क्योंकि उन्होंने विधानसभा जब 2018 के जो चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने सर्वे किया था। सर्वे में उन्होंने जो मुख्य जो लगातार काम कर रहे थे उन लोगों को टिकट ना देते उन्होंने दूसरों को टिकट दिया और उसके परिणाम भी पॉजिटिव आए। ठीक उसी प्रकार उन्होंने इन तमाम जो 28-27 सीटें जो रही थी, अब तो सीटें लगातार बढ़ती गई, 28 हो गई। पहले इन्होंने 22 सीटों पर सर्वे किया था। तो 22 सीटों पर जब इन्होंने सर्वे किया था तो सर्वे में इन्होंने देखा था कि किस किस कैंडिडेट को, कौन सा कैंडिडेट वहां पर जो व्यक्ति है उसके ऊपर भारी पड़ सकता है और उसके वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है, यानी कि वोट अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। इस आधार पर ही बदनावर में तय हुआ था कि बदनावर में अभिषेक करके एक प्रत्याशी कार्यकर्ता है, उनको पहले दिया गया। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ऐसे वक्ता है जो बायलैंग्वेल है, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों उनकी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज वो ज्योतिरादित्य के नजदीक होने के साथ साथ ही लोगों से सीधा उनका जुड़ाव भी है। तो ये तमाम सारी चीजों को देखने के बाद एक निर्णय लिया गया कि इसके अंदर एक बुजुर्ग और एक पुराने कार्यकर्ता को जोड़ा जाए जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा है। क्योंकि युवा और युवा की टक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कांग्रेस को संदेह था। फीडबैक लिया गया कार्यकर्ताओं से, वहां के लोगों से फीडबैक लिया गया है, वहां के जो जमीनी कार्यकर्ता है उनसे बात की गई। जमीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया है टिकट देने का पूर्व का अभिषेक का, उसको चेंज किया जाए और उसको चेंज करने के बाद टिकट को बदला जाए। तो इसलिए उन्होंने इस बार पटेल करके जो व्यक्ति है उनको टिकट देकर नवाजा है। अब ऐसे ही उन्होंने तमाम जगहों पर सर्वे किया है और सर्वे के आधार पर जहां जहां उन्हें लग रहा है, क्योंकि बीच में एक सूचना हो रही थी कि एक सीट और है उसके भी प्रत्याशी को बदला गया, हालांकि उसका फिर खंडन हुआ था। लेकिन ऐसे तमाम जगहों पर सर्वे के आधार पर ही कमलनाथ टिकट देते हैं और उसी के आधार पर उसके ऊपर पूरी निगरानी रखने हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वे इसका मुख्य वजह रही है और सर्वे के आधार पर ही ऐसा माना जा रहा है कि जो फीडबैक आया था कार्यकर्ताओं का, जनता का, उस आधार पर इन्होंने ये कैंडिडेट को बदला है। और आने वाले समय भी अपन पूर्व में इस विषय को दिपेश हम लोगों ने बात की थी कि शायद कैंडिडेट और बदले जा सकते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट एंड मोमेंट पर चेंज किए जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कैंडिडेट यदि चेंज होंगे तो इसमें कोई इत्तेफाक करने की जरूरत भी नहीं होगी। क्योंकि सर्वे में यदि लगता है कि कैंडिडेट वीक है तो उसे चेंज करा जाएगा कांग्रेस की तरफ से, और उसे लगता है कि कैंडिडेट वाकई में जिताऊ प्रवृत्ति का है तो उसको सीधे तौर पर उतारने की कोशिश भी कमलनाथ की होती है। क्योंकि कमलनाथ के लिए ये चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना बेहद जरूरी है। यदि कमलनाथ ये चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कई चीजें हैं वो जो बंद होती हुई नजर आएंगी। तो इसीलिए हर चीज के ऊपर वो पैनी निगाहें रखे हुए और इस तरह के निर्णय लेने में भी उनको कोई गुरेज नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। शरद, एक और सवाल, क्या कांग्रेस के लिए अब टिकट बदलने से थोड़ी और मुश्किलें पैदा हो गई? क्योंकि अभिषेक सिंह जो हैं जिनका अब टिकट काट दिया गया, वो क्या या उनके समर्थक क्या यहाँ पर भीतरघात या कहें कि चुनाव में कम से कम कांग्रेस का साथ न दे, क्या कोई ऐसे हालत बन सकते हैं? देखिए, ये
जरूर है, लेकिन ये बहुत ही माइनर लेवल पर होता है। इलेक्शन में इस तरह की टिकट बदल दी जाती है तो बहुत माइनर लेवल पर होता है। देखिए, बड़े नेता है कमलनाथ। कमलनाथ को एक समन्वय करने का बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि संसद में भी लगातार समन्वय की भूमिका में रहे हैं वो। तो जब इस तरह के कैंडिडेट की टिकट बदलते हैं तो उस कैंडिडेट को वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से उसको फायदा पहुंचाने के लिए उससे मुलाकात करके उसको आगामी भविष्य के लिए यदि सरकार आती है तो उसको ऐसा आश्वासन दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं लगता है, आंशिक तौर पर माना जा सकता है कि उसके समर्थक जरूर नाराज हो सकते हैं, अभिषेक सिंह के समर्थक नाराज हो सकते हैं, लेकिन अभिषेक व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार से यदि संगठन को डैमेज करेगा, इस व्यक्ति को डैमेज करेगा, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं अभिषेक को भी होगा और कांग्रेस पार्टी को भी होगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके युवा अवस्था में राजनीतिक करियर की शुरुआत हो रही है वो इस तरह का कदम उठाए, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि अब बीजेपी में गुंजाइश नहीं है कि बीजेपी में चला जाए और उसको बदनाम से टिकट मिल जाए, तो इसीलिए वो अपनी जगह यदि कांग्रेस में स्थापित करना चाहता है तो वो ऐसी चीजें नहीं करेगा। और दूसरी चीज है कि कमलनाथ का, जैसे मैंने पूर्व में कहा, कमलनाथ को समन्वय का बहुत बेहतर अनुभव है, तो कमलनाथ केवल एक मुलाकात करेंगे, मुझे लगता है कि उनका जो नाराजगी वो दूर हो जाएगी और आने वाले भविष्य में ये जो प्रत्याशी है पटेल उनके समर्थन में वोट मांगते हुए भी नजर आएंगे। तो ये हो सकता है। जी शरद, साथ में रहेगा, अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के कमलनाथ, जो कि मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने अब यहां पर कमल सिंह पटेल को टिकट दिलवा दिया है और जीत की जिम्मेदारी भी उन्हें लगता है कि अब उनके ही कांधों पर रहेगी, क्योंकि अभिषेक सिंह का टिकट अगर वापस लिया गया है तो यहां पर अगर कोई भी अप्रिय स्थिति कांग्रेस के लिए बनती, निपटना कमलनाथ की ही जिम्मेदारी होगी। और चलिए बात